जय हिंद दोस्तों, किसी भी एयरपोर्ट को बनाने में हजारों करोड़ों रुपए का खर्च आता है। जैसे कि हम नोएडा में जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, इसका एग्जांपल लें तो इसको बनाने की जो आंकड़ा है वो 30,000 करोड़ के आसपास तक इसकी जो कीमत है वो आंकी जा रही है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है सिर्फ एयरपोर्ट को बनाने में खर्च आता है, इस एयरपोर्ट को रन करने में, इसको चलाने में, जैसे कि इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी देनी होती है, रनवे का मेंटेनेंस करना होता है, टर्मिनल के जो बिल्स होते हैं इसके मेंटेनेंस में जो खर्चा होता है वो देना होता है, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के ऊपर खर्चा करना होता है। तो कंस्ट्रक्शन से लेके इसके मेंटेनेंस तक हजारों करोड़ रुपए का खर्च आता है सालाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये जो एयरपोर्ट्स होते हैं ये पैसा कैसे कमाते हैं और इनका पैसा कमाने का जो मॉडल है वो क्या है और किस तरीके से ये अपना प्रॉफिट कमाते हैं? दोस्तों, एयरपोर्ट्स पैसा कमाते हैं दो तरीकों से। पहला होता है एरोनॉटिकल रेवेन्यू और दूसरा होता है नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू। एरोनॉटिकल रेवेन्यू का मतलब होता है जैसे कि इनकी फ्लाइट से जब भी कोई जो एयरपोर्ट पर प्लेन उड़ता है या उतरता है तो उसका एक चार्ज होता है, उसकी एक फीस होती है और वो फीस डिपेंड करती है उस हवाई जहाज के वेट पर कि उसके अंदर कितना वेट है। यानी कि ये जो एयरपोर्ट पर आप जहाज खड़े हुए देखते हैं ये उस एयरपोर्ट के नहीं होते हैं, ये अलग अलग कंपनियों के होते हैं। फिर चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, कोई प्राइवेट कंपनी हो, ये उस एयरपोर्ट के प्लेन्स नहीं होते हैं। जितनी देर एयरपोर्ट पर जहाज खड़ा रहेगा उतना ही ज़्यादा खर्चा उसको वहाँ पर देना होगा। तो फ्लाइट को लैंडिंग करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए और उसको पार्क करने के लिए यहाँ पर जो एयरप्लेन कंपनी है उनको पैसा देना होता है एयरपोर्ट को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर पैसेंजर सर्विसेज के नाम पर भी कई सारे जो पैसा है वहाँ पर लिया जाता है। जैसे कि जब भी आप एयरपोर्ट पर एंट्री करेंगे तो आपकी सिक्योरिटी यहाँ पर देखी जाती है कि आप प्लेन में एंटर करने से आपकी सिक्योरिटी चेक किया जाता है, तो वहाँ पर पैसा खर्च होता है, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी टिकट से वसूला जाता है और एयरपोर्ट उससे भी पैसा कमाते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा होता है दूसरा नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू। ये बेसिकली यहाँ पर एयरपोर्ट की जो फैसिलिटीज होती हैं उनसे जो पैसा होता है इसको हम कहते हैं नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें, किसी भी एयरपोर्ट में आपको बहुत सारी शॉप्स दिखेंगी, आपको रेस्टोरेंट दिखेंगे, आपको यहाँ पर अलग अलग शॉप्स पर अलग अलग रिटेल शॉप्स दिखेंगी। तो वहाँ पर जो भी बिक्री होती है उसके लिए वो शॉप्स या तो कुछ परसेंटेज एयरपोर्ट को देते हैं पर एक बिक्री पर, या फिर कुछ रेंट वहाँ पर वो एयरपोर्ट्स को देते हैं। इसके अलावा जब भी आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ पर आपकी जो व्हीकल पार्किंग चार्जेस हैं वो लिए जाते हैं। जैसे अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से जाएंगे तो जितनी देर गाड़ी आपकी एयरपोर्ट पर रहेगी, आसपास रहेगी उस जोन के अंदर, तो आपसे पार्किंग चार्जेस लिए जाएंगे। यहाँ पर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है उस एयरपोर्ट के आसपास उनकी लैंड होती है, रियल एस्टेट से भी ये पैसा कमाते हैं। आसपास जो लैंड है वो बड़े बड़े होटल्स को ये लोग दे देते हैं, उनमें वो होटल चलाते हैं जिनसे वो रेंट उनको आता है, लीज उनको आता है। अक्सर आपने देखा होगा कि होटल्स के आसपास आपको बहुत सारे होटल्स, एयरपोर्ट्स के आसपास आपको होटल्स देखने को मिलते हैं जो कि वहां से भी ये एयरपोर्ट्स पैसा कमाते हैं। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग से ये लोग पैसा कमाते हैं। आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट के अंदर और एयरपोर्ट के बाहर बहुत सारे होल्डिंग्स आपको लगे हुए दिखते हैं जहां पर अलग अलग कंपनियां अपने एडवर्टाइजमेंट करती हैं, तो वहां से भी एयरपोर्ट को कहीं ना कहीं पैसा आता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर आपको एक ड्यूटी फ्री जोन देखने को मिलता है। जिन लोगों ने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है, यानी एक से दूसरे देश कभी वो गए हैं एयरपोर्ट से, तो उनको पता होगा कि ड्यूटी फ्री जोन रहता है जिसके अंदर बहुत सारी शॉप्स रहती हैं, रेस्टोरेंट्स रहते हैं, जहाँ से आप जो भी खरीदी करेंगे उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। ड्यूटी फ्री जोन का मतलब ही यही होता है कि जो भी वहाँ पर बेचा जाएगा वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होगा। तो ये जो ड्यूटी फ्री जोन होते हैं ये अक्सर आपको उस एरिया में दिखाई देते हैं जहां पर इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं वो आती हैं, उनकी बोर्डिंग होती है, डिपार्चर होता है। ऐसे एरियाज में ये ड्यूटी फ्री जोन यहां पर वर्क करते हैं और यहां से भी एयरपोर्ट्स अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो कुछ इस तरीके से इन दोनों तरीकों से हमारे देश के अंदर जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वो पैसा कमाते हैं और यहीं से ये अपने प्रॉफिट को निकालते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ऐसी जानकारी भरे वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।